गुड मॉर्निंग। आज हम आरएसी का न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने आरएसी का सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया अपनी कक्षाओं और ई लेक्चर के द्वारा। आज मैं आपको रिवर्स कार्नोट साइकिल का एक न्यूमेरिकल से इस न्यूमेरिकल सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल है रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल जो है उसको मैं एक बार बता देता हूं आपको कैसे काम करती है। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल में आपको सीओपी निकालनी होती है। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल का जो सिंपल सिद्धांत, रेफ्रिजरेटर जो होता है, अगर वो काम करेगा दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में, तो दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करने पर अगर ये रेफ्रिजरेटर के रूप में काम करता है तो देख लीजिए रेफ्रिजरेटर कब काम में लेते हैं हम। इसका सिंपल फार्मूला आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो रेफ्रिजरेटर जो काम करता है वो रूम और एटमॉस्फेयर के बीच में काम करता है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, अगर आप समर की बात करें तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमेशा अधिक होता है, तो मैं इसको TH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रूम का टेम्परेचर TL से कर रहा हूँ लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, लोअर टेम्परेचर रूम। अब रेफ्रिजरेटर करता क्या है, ये रूम से एयर कंडीशनर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग मशीन के रूप में एयर कंडीशनर काम कर रहा है। तो यहाँ से रूम से हीट को निकालता है। तो रूम को से हीट को किस टेम्परेचर निकाल रहा है, लोअर टेम्परेचर पर। तो हम इसकी जो COP है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसका जो फार्मूला है इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पर, तो वो लोअर टेम्परेचर पर हो रही है, तो हम इसको TL यहाँ पर कर देंगे। और इसका जो वर्डन होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर का। तो ये हो गया TH माइनस TL। तो ये आपको याद रख लेना है कि COP जब रेफ्रिजरेटर की आपको निकालनी है तो फार्मूला होगा, लोअर टेम्परेचर ऊपर आएगा और नीचे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। दो टेम्परेचर आपको दिए हुए होंगे तो उनका डिफरेंस आएगा। अगर ये हीट पंप के रूप में काम कर रहा है तो हीट पंप हम काम में लेते हैं सर्दियों में। सर्दियों में जो हमारे रूम का टेम्परेचर अधिक होता है तो वो होता है TH, और लोअर टेम्परेचर जो बाहर का होता है वो होता है बाहर का टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर। जस्ट अपोजिट है यहाँ पर। और जब हीट पंप वर्क करता है तो यहाँ पर क्या करता है, एटमॉस्फेयर की हीट वर्क करता है, तो एटमॉस्फेयर की हीट को लेके ये यहाँ पर Q + W सप्लाई करता है रूम के ऊपर। तो यहाँ पर जो हीट सप्लाई हो रही है वो हो रही है हायर टेम्परेचर पर, इसलिए हम इसको TH ऊपर रखेंगे और नीचे वही वर्डन आएगा, तो ये आएगा TH माइनस TL। ये फार्मूला मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इसी तरह अगर इंजन की बात करें तो इंजन में हम निकालते हैं COP ना निकाल के हम एफिशिएंसी निकालते हैं। अब चूँकि यहाँ पर COP की बात कर रहे हैं इंजन की, तो हम इसको एफिशिएंसी के रूप में रखेंगे। इसको ऐसे निकालनी पड़ती है, क्योंकि COP रेफ्रिजरेशन में हम किसी इंजन की दक्षता का या रेफ्रिजरेटर की मशीन की दक्षता नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रशीतन गुणांक। तो यहाँ पर क्या एक तरह से COP निकालनी है आपको इंजन की, वो एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर आएगा इंजन, और ये जस्ट रिवर्स होगा हीट पंप का। आपको रिवर्स कर देना है, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी होती है इंजन की वो होती है, वर्डन ऊपर आता है, नीचे आती है हीट सप्लाइड। तो यहाँ पर जो वर्डन है वो TH माइनस TL आएगा, दो टेम्परेचर लिमिट का, और हीट सप्लाई जो होती है वो हायर टेम्परेचर पर होती है, TH आएगा। तो इस तरह से ये तीन फार्मूले आपको बना लेने हैं। अब मैं सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ और न्यूमेरिकल पर आ रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल देखिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। A certain machine works on reverse Carnot cycle between temperature limits of -10 degree centigrade and 27 degree centigrade. Find its COP when working as refrigerating machine, heat pump और engine. तो आपको दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। दोनों टेम्परेचर में सबसे पहले आपको ये देखना है कि न्यूमेरिकल किस पर दिया हुआ है, रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर दिया हुआ है। तो आपको ये इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद दो टेम्परेचर जो दिए हैं उनमें हायर टेम्परेचर कौन सा होगा, एक -10 से एक -27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अपन हायर किसको लेंगे, हायर लेंगे हम, हायर टेम्परेचर लेंगे हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड को, और लोअर टेम्परेचर लेंगे हम -10 डिग्री सेंटीग्रेड को। ठीक है। और चूँकि हम कैपिटल T जब भी काम में लेते हैं किसी फार्मूले में, यहाँ पर भी कैपिटल T हम यूज़ ले रहे हैं, तो हमारे को क्या जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है उसको केल्विन में चेंज करना होता है। और इसको केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 से इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं हम 273। इसी तरह -10 के अंदर
273 जोड़ेंगे तो इनकी दोनों की वैल्यू किस तरह से आ जाएगी, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 263। ये केल्विन में आ गया टेम्परेचर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए पार्ट शो सॉल्व करना है। तो रेफ्रिजरेटिंग मशीन का फार्मूला क्या हो जाएगा COP के लिए, ये हो जाएगा आपका, ऊपर लेंगे आप लोअर टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर मशीन के लिए तो TL TH माइनस TL। तो जब आप TL की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 263 और दोनों का डिफरेंस 300 माइनस 263, तो ये हो जाएगा 263 और डिवाइडेड बाय 37 ये आ जाएगा। तो करीब करीब इसकी वैल्यू आएगी 7.11। इसी तरह सेकंड जो है वो COP R है, ये HP है। तो HP में क्या लेंगे, ऊपर हायर टेम्परेचर लेंगे और नीचे टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे हम TL। तो ये हायर टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 300 और यहाँ पर ये है डिफरेंस जो है दोनों का 37 ही है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8.11 जब आप सोल्व करेंगे तो। इसी तरह थर्ड इंजन के लिए COP निकालनी है आपको, तो ये आ जाएगी जस्ट रिवर्स, टेम्परेचर डिफरेंस माइनस डिवाइडेड बाय TH। तो ये आ जाएगा 337 डिवाइडेड बाय 300, तो ये करीब करीब आता है 0.123। इस तरह से हमारे ये न्यूमेरिकल सोल्व करने आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो। दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है और फार्मूले में आपको क्या करना है, फार्मूले में यही बताना है कि रेफ्रिजरेशन मशीन के लिए COP कैसे निकालेंगे। तो ऊपर क्या लेंगे आप, लोअर टेम्परेचर, हीट पंप के लिए हायर टेम्परेचर और इंजन के लिए हीट पंप का जो फार्मूला है उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे और आप इस तरह से न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। थैंक यू।